आध्यात्मिकता का जब हम अनुभव करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जहां हम शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं या फिर एकदम शून्य हो जाते हैं। शून्यता मतलब हमारे जीवन की एक शुरुआत, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पुनर्जन्म। एक ऐसी शुरुआत जहां हम इस प्रकृति को, दुनिया को और इस ब्रह्मांड से जुड़ी एक एक चीज़ को हम वास्तविकता में पहचानने लगते हैं। और यह एक ऐसी शुरुआत है जो कि हर मनुष्य के जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। और इसी शुरुआत के बाद मनुष्य की असली पहचान का पता चलता है। देखिए, ये हमारा जीवन जो है, इसको हम तभी पहचान पाते हैं जब हमने आध्यात्मिक शिक्षा को बेखूबी से पहचान लिया है। वरना जो मनुष्य ये बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे सब पता है, कृपया ऐसे इंसानों से दूर रहिए, क्योंकि उसको अहंकार की हवा लगी हुई है। क्योंकि दुनिया में ऐसा तो कोई भी नहीं है कि सब कुछ जानता हो। बट हम ये बोल सकते हैं कि आध्यात्मिकता के जीवन में वो मनुष्य प्रकृति के हर एक संदेश को पहचान कर उसका मतलब बता सकता है, क्योंकि उसका जीवन प्रकृति से ट्यून्ड है, जो हर एक पर्सन का जवाब ढूंढ सकता है। और उसका जीवन अथवा उसका शरीर प्रकृति के हर एक चीज़ से, और ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मांडीय शक्ति से डायरेक्ट ट्यून्ड है, क्योंकि वो सुप्रीम रियलिटी अथवा सुप्रीम पावर को अच्छे से जान चुका है। दोस्तों, किसी के भी जीवन में ये शून्यता कब दस्तक देती है, इसके बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। ध्यान से सुनना। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूं आध्यात्मिकता की, तो ये शिक्षा है, मतलब अध्यात्म का ज्ञान जो हम सब को लेना चाहिए, जिससे कि हम सब अपने जीवन को अच्छी तरीके से जान पाए और समझ पाए। पर हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि खुद इस चीज़ को लेना चाहता हो या फिर उसकी आध्यात्मिक ज्ञान लेने की इच्छा हुई हो। दोस्तों, ये एक ऐसा समय है शून्यता तक आने का, जो कि किसी इंसिडेंट के बिना तो शायद ही किसी की लाइफ में आया हो। इंसिडेंट मतलब या तो उसके जीवन में बहुत ही बड़ा दुख आया हो, जहां हर कोई उसका साथ छोड़ दिया हो, चाहे वे अपने हो या पराये, और या फिर वो बहुत समय से एकांत में रह रहा हो, और या फिर उसके जीवन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो और उसके बाद वो मरते मरते मुश्किल से बच गया हो, और या फिर वो बचपन से ही ऐसे माहौल में रहा हो जहां हर एक चीज़ पर बंदिशें लगी हो, और या फिर परिवार के लोगों के बीच भी हमेशा उसे ही ताने सहन करने पड़े हों, और या फिर बचपन से उसके जीवन में माता पिता का साया हट गया हो, जहां पर उसकी देख रेख करने वाला कोई ना बचा हो, या फिर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला मनुष्य हमेशा से अपमानित हुआ हो। दोस्तों, बहुत से ऐसे कारण हैं जहां हम अपने आप को ढूंढने निकलते हैं या फिर परम सत्य को जानना चाहते हैं, जो कि हमें अपने भीतर छुपे शून्य की पहचान दिलाते हैं। और उसी अवस्था में हम प्रकृति से सवाल करने लग जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कौन क्या है, ये प्रकृति कैसे काम कर रही है, या फिर ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियाँ कैसे हमारे जीवन में काम कर रही है। दोस्तों, जिस भी सवाल का जवाब हम जानना चाहते हैं, वो खुद ब खुद प्रकृति हमें सिखाती रहती है। क्योंकि जब हम शून्य हो जाते हैं या शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड में छुपी हर एक शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं, उसको पहचान भी सकते हैं। क्योंकि यह वो अवस्था है जहाँ हर किसी ने अपने आप को पहचाना है और प्रकृति से अपने आप को जोड़ा है, जहाँ पर सारे सवालों के जवाब उसे अपने अंदर मिल जाते हैं। और ऐसी अवस्था में ही ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ उसके लिए काम करने लग जाती है, और इसी अवस्था के बाद ही जीवन की असली शुरुआत होती है, जहाँ पर सारे चमत्कार उसके जीवन में खुद ब खुद होने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी अवस्था जहाँ आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से परिपूर्ण हो, अपने मन की पूर्ण शून्यता प्राप्त कर ली हो, या फिर प्रकृति से डायरेक्ट ट्यून्ड हो, तब जाकर चमत्कार होते हैं।
जैसे गौतम बुद्ध के जीवन में हुआ था, या फिर कबीर के जीवन में हुआ था, या फिर मीरा के जीवन में हुआ था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनका जीवन पढ़कर हम भी अपनी शून्यता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं।